हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू सैफ सर मैथ्स चैनल। मैं हूं सैफ सर और आपके लिए लाया हूं मैं 10th का न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो चैप्टर रहने वाला है पॉलिनोमियल्स एसएससी के रिलेटेड रहेगा। एसएससी में भी रहता है चैप्टर, सीबीएसई में मिलेगा आपको, आईसीएसई, आईजीसीएसई और एनी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसके जो बेसिक कोर्स है वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको हर एग्जाम में आपको सेम टू सेम रहने वाले हैं। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे हम जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई। ठीक है, आईजीएसई में थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबको फेमिलियर रहेगा। और जो आईपीई है, जेई, नीट, जो भी लिखने वाले एग्जाम्स है उसके तो ये अलजेब्रिक का ये कोर हो जाता है सीधा सीधा पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द माय चैनल। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि मैं इसके अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके बताने वाला हूँ एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में, ताकि आप इसको जब आपके एग्जाम्स में आप अप्लाई करोगे, आपकी क्लास में अप्लाई करोगे, तो सारे बच्चे बोलेंगे यार यू आर लाइक अ प्रो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरे चैप्टर के अंदर। सो जो फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देन वी कैन सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कंपलसरी आता है एसएससी सिलेबस के अंदर, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 8 मार्क्स में आपको, सॉरी 6 मार्क्स में आपको कंपलसरी आपको फाइनल में एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज, पीएसक्यू एंड एसक्यू। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आखिरी में डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ ये अपडेट करना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में एस1 आने वाला है तेलंगाना स्टेट में, क्लास 10 का, तो जिसमें ये चैप्टर एक अच्छा लीडिंग मार्क्स स्कोरर हम चैप्टर कहते हैं इसको। इसमें अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके अंदर आते हैं। एमसीक्यू में ही मिलेंगे आपको, वीएसक्यू में ही मिलेंगे आपको, एसक्यूज में ही मिलेंगे आपको, एलएक्यूज में ही मिलेंगे। तो ये चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक्स को लेके आप उसके अंदर रेफर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप हमें डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट जो है सैफ सर ज़करिया एकेडमी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप हैदराबाद में रहते हो। और उसके अलावा भी नेक्स्ट मंथ सितंबर 5 को एक कोर्स लॉन्च होने वाला है क्लास 10th के लिए स्पेशली, जिसमें पूरा मैथ्स का सिलेबस हमने उसमें डिस्कस किया है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, जो अभी 25-26 का जो बैच चल रहा है, जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हमारे इंस्टीट्यूट तक, उनके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। उसकी प्री बुकिंग 5 सितंबर को स्टार्ट होगी, जिसमें हम पूरा 10 का सिलेबस यानी मैथ्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। और फिजिक्स का भी हम ट्राई कर रहे हैं ऐड करने का, लेकिन मैथ्स का कंपलसरी रहेगा, क्योंकि 80 मार्क का फिर से पेपर हो चुका है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपके पास फीसेस देने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए टाइम, पैसा नहीं है, तो डोंट वरी, डोंट ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्स आने वाला है एकदम मिनिमम कॉस्ट में रहेगा, पूरा सब्सक्रिप्शन रहेगा, पूरा 24 आवर का एक्सेस रहेगा आपको, एवरी चैप्टर वाइज आपको टेस्ट रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पूरा उसके अंदर ना गाइडेंस रहेगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट, वो तारीख को याद रखना है, 5 सितंबर को। मैं आपको हर वीडियो में एक अपडेट देता रहूँगा उस वीडियो के उस कोर्स के रिलेटेड, और आपको मेरे साथ जुड़ के रहना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है बच्चों? देखो, पहले आप बेसिक समझ जाओ अच्छे से पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो, ये एक इक्वेशन होता है। अब ये इक्वेशन किसको कहेंगे सर? अब ये इक्वेशन में देखो बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इसमें कॉम्बिनेशन होता है दो चीज का, एक होता है लेटर्स, ठीक है, एक होता है लेटर्स, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं नंबर्स, दूसरे क्या होते हैं? नंबर्स, और इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लेटर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं, नंबर्स को हम कांस्टेंट करते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट्स, दे फॉर्म इक्वेशन। ये क्या बनाते हैं? इक्वेशन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसा कि है 2x + 3 हो गया, इसमें नंबर भी है और वेरिएबल्स भी है, और प्लस माइनस दोनों साइन यूज होते हैं। तो ये क्या करेंगे? आपके इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। उसके अलावा आप दूसरे भी ले सकते हो, जैसा कि x² + 2x + 3,
ठीक है। और बहुत सारे ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसा कि 7x भी हो गया, -7 इज ऑल्सो अ इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएबल नहीं है तो हम इसको कांस्टेंट नंबर बोलेंगे, लेकिन 7x जो होगा आपका ये इक्वेशन फॉर्म होगा। ओके, सो इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होने चाहिए वो इक्वेशन होगा। ठीक है, और ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब एक चीज़ आपको नोट ये याद रखनी है कि मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। नोट के पॉलिनोमियल्स जो आपके हैं बेटा, वो ना डिवीजन फॉर्म में नहीं आएंगे। पॉलिनोमियल्स आपके डिवीजन फॉर्मेट में नहीं रहेगा, और ये अंडर रूट फॉर्म में भी पॉलिनोमियल्स नहीं आएगा। ओके, इट शुड बी अ नॉर्मल इक्वेशन होना चाहिए, कोई ये डिवीजन फैक्शन में भी नहीं आएगा और ना ही ये रूट में आएगा, इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। ओके, इट कैन बी अ इक्वेशन बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री का मतलब क्या होगा? तो देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है, 6x पावर 7 माइनस 5x पावर 6 प्लस 6x पावर 5 माइनस 7x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इसके अंदर वेरिएबल्स भी है, कोएफिशिएंट्स भी है, नंबर्स भी है, राइट? नाउ डिग्री का मतलब क्या होगा? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो अब ये इक्वेशन में अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? सबसे हाईएस्ट पावर है हमारा 7, राइट? सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरा? 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 7 है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसा कि मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x माइनस 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप बताइए इसमें से डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा? मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जल्दी मुझे कमेंट बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो यू आर करेक्ट, द आंसर इज 3। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। सो आई कैन राइट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एक्स पढ़ेंगे, और इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोएफिशिएंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? देखिए मैं, क्योंकि मैं हैदराबाद में पढ़ाता हूँ, तो कोएफिशिएंट को ना मैं थोड़ा हैदराबाद स्लैंग में भी लेता हूँ इसको, अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को थोड़ा मैं हैदराबाद स्लैंग भी डालता हूँ, थोड़ा कॉमेडी वे में भी इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं कोएफिशिएंट को क्या कहता हूँ? मैं कोएफिशिएंट को कहता हूँ चिपकू। कोएफिशिएंट को मैं क्या कहता हूँ? चिपकू। इट्स द चिपकू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है? ये चिपकू होता है वेरिएबल के साथ, यानी हर वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा वो कोएफिशिएंट होगा। अब ये डिपेंड होता है कि वो कौन से वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट है, वो कौन से वेरिएबल के साथ वो अटैच्ड है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं यहाँ से कुछ ले लेकर, तो देखो भाई यहाँ पे आपके पास सेम इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो आप x पावर 7 है, राइट? सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, तो आप क्या बोलोगे? सर x पावर 7 के साथ 6 चिपके हुआ है, राइट? सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, राइट? सिमिलरली -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6। ठीक है, उसी तरह से +6 किसका कोएफिशिएंट हो गया? ये +6 हो गया x पावर 5 का कोएफिशिएंट। सिमिलरली -7 जो है ये किसका कोएफिशिएंट रहेगा? आपका x पावर 4 का रहेगा। और जो आपका ये +2 है ये किसका कोएफिशिएंट है? आपका x क्यूब का है। उसी तरह से देयर इज नो नंबर मींस विल इमेजिन 1, तो ये जो -1 है ये किसका कोएफिशिएंट होगा? x स्क्वायर का। x के पास भी नंबर नहीं है तो क्या इमेजिन करेंगे? 1 को इमेजिन करेंगे, तो ये -1 किसका कोएफिशिएंट होगा? x का। सो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा? इट्स अ नंबर विच इज कनेक्टेड टू एनी वेरिएबल। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एनी वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं चलो एक कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ आई आस्क यू व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है बच्चों? -1। यस, इट इज करेक्ट। इफ आई आस्क यू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज अ -5। ओके, अभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि द क्वेश्चन इज 7x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट, कांस्टेंट टर्म। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है? तो बच्चों अच्छे से याद रखना, कांस्टेंट टर्म उसको बोलेंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल ही ना हो। जैसा कि अगर आप ये इक्वेशन में देखोगे तो +2 इज द नंबर विच डोंट हैव एनी वेरिएबल।
इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको +2 लिख देता हूँ, दैट इज अवर कांस्टेंट टर्म। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, 6, सो इट इज योर कांस्टेंट टर्म। ओके, समझ में आ गया। सो डिग्री, हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट, इट इज डिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, एंड थर्ड वन कांस्टेंट टर्म विच इज अ नंबर विच डोंट हैव एनी वेरिएबल। आई होप आपको ये 3 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। So now next topic is zero of the polynomial. Now what it means zero of the polynomial? देखो, जैसा कि मैं आपको एग्जाम समझाता हूँ एग्जाम्पल से, लीनियर इक्वेशन। सो फर्स्ट वी हैव लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 वेयर a b आर द कांस्टेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे x का डिग्री कितना होगा, x का डिग्री है 1, x का डिग्री कितना है यहाँ पे 1 है। सो यू विल गेट 1 x वैल्यू। x वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x वैल्यू आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेंगे। सो ये जो 1 वैल्यू आपको मिलने वाली है, दैट विल बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि इफ आई राइट 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो -4 को राइट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो x वैल्यू इज 2। सो ये आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब कैसे हो गया सर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ आई सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, अगर मैं 2 वैल्यू को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ और मुझे आंसर अगर 0 आता है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो नंबर है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी ये इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेट अस सपोज इसको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो p ऑफ x में क्या लिख दूंगा, 2x माइनस 4, मुझे x की वैल्यू कितनी है 2। लेट्स चेक 2 ये इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। So 2 into 2 minus 4. 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 4 minus 4 0. If you are getting the answer 0, then we can say the number 2 is the zero of the polynomial. समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अब एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये आपका p ऑफ x है। इफ आई से कि लेट्स टेक -1। ओके, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे -1 रखोगे, तो क्या बनेगा, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -1 तो +1 - 1 कैंसल, आंसर इज -1। तो इट इज़ नॉट अ जीरो वैल्यू। तो क्या हम कह सकते हैं कि -1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? नो, वी कैन नॉट से -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ यू आर गेटिंग द आंसर 0 ओनली, then only we can say the given number is a zero of the polynomial. Okay, let's see, we have example questions here. तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, if p of x is 7x power 5x power 7 minus 6x power 5 plus 7x minus 6, find coefficient of x power 5। so आपको वीडियो पॉज करना है और आपको पहले इसके आंसर्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं सॉल्व करूंगा तो आप उसको आंसर टैली कर लेना, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 लिखना है, डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तीनों बताने हैं आपको। ओके, हो गया। नाउ सो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, यहाँ पे नंबर अगर आप देखोगे तो -6 है, यस। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे हाईएस्ट पावर कौन दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, तो 7 आवर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म -6, आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट, if p of t equals to t cube minus 1, find the value of p of 1, p of minus 1, 0, 2 and -2। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। so what you will do here, I can write given p of t equals to t cube minus 1, तो पहला नंबर क्या लोगे आप, 1 लेंगे। so what you will do, in place of t you will substitute 1, so 1 cube minus 1, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, सो 1 - 1 विच बिकम्स 0। नेक्स्ट नंबर क्या लेना है हमें, -1 लेना है, तो -1 होल क्यूब -1। अब -1 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही बनेगा वो, और ये ऑलरेडी -1 है, तो -1 - 1 क्या होगा, -2 होगा। नेक्स्ट नंबर वी हैव p ऑफ 0, तो 0 क्यूब -1, 0 क्यूब तो 0 ही होगा, -1, 0 - 1 क्या होगा, -1। Now next number we have 2, so we can write 2 cube -1, so 2 cube यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, so 8 -1 which becomes 7। नेक्स्ट नंबर है आपका p of -2, so -2 होल क्यूब -1,
तो यहाँ पे भी 8 बनेगा, लेकिन -8 आएगा, -1 आपका ऑलरेडी बाहर है, तो -8 -1 कितना होगा, -9 होगा। ओके, नाउ चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर होगा तो आंसर 0 आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ओके, सो सॉल्विंग में क्या लिखोगे आप, गिवन p ऑफ x क्या दे रहा है आपको, वो x⁴ ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। ओके, सो पहला वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो -2 होल पावर 4 -16, सो -2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बेटा, -2 so minus into minus plus minus into minus plus minus sorry minus into minus plus plus into minus minus फिर minus into minus ये plus बन जाएगा। ओके, आपको याद रखना है बेटा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस होगा। सो माइनस तो फोर पावर आपका और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर नेगेटिव साइन के ऊपर अगर इवन पावर आता है तो वो साइन प्लस हो जाएगी, अगर ऑड पावर आएगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि इवन पावर है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, so 16 minus 16 it becomes 0, so -2 is the zero of the polynomial। नेक्स्ट नंबर 2 को चेक करेंगे हम, 2⁴ -16, अब यहाँ पे कोई माइनस का झंझट तो है नहीं, सो 2⁴ क्या होगा, ऑब्वियसली 16 होगा, तो 16 - 16 0, सो वी कैन से -2 and 2 आर द zeros of the polynomial। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट, अब 3 and -2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, इट्स वेरी सिंपल, p ऑफ x वैल्यू इज x² - x - 6, पहले हम क्या करेंगे, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट बिकम्स 3² - 3 - 6, सो 3² 9, 3 3 9 होता है, -3 - 6, सो 9 - 3 6, 6 - 6 0, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे -2 को, so we can write -2 whole square minus of -2 - 6, क्योंकि x का वैल्यू -2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2² 4, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 - 6, तो 4 + 2 6, 6 - 6 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 0, so we can say 3 and -2 are the zeros of the polynomial।